प्रोलैक्टिन लेवल्स क्यों करवाए जाते हैं और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है या इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोलैक्टिन लेवल्स क्या हैं और ये क्या शो कर रहे होते हैं। नॉर्मली हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसके पीरियड्स इर्रेगुलर हुए होते हैं या उसको पीसीओ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या पेशेंट कंसीव करना चाह रही है और कंसीव नहीं कर पा रही, तो हम उसको पीरियड्स के डे 2 पे कुछ टेस्ट एडवाइस कर देते हैं। उन टेस्ट के अंदर सीरम एफएसएच लेवल्स, एलएच लेवल्स, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड हार्मोन के टेस्ट करवाए जाते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बहुत ज़्यादा पेशेंट स्ट्रेस आउट हो जाता है कि हमारा नॉर्मल लेवल आया था 25, नॉर्मल जो रेफरेंस रेंज थी वो 25 थी, लेकिन हमारा लेवल 27 आ गया, हमारा लेवल 30 आ गया या हमारा 26 आ गया। मीन्स के जो उन्होंने रेफरेंस रेंज दी हुई है, रेफरेंस वैल्यू दी हुई है, उससे जस्ट 1 या 2 यूनिट्स ऊपर आने से पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें ये लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के ज़रिए कंट्रोल डाउन किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि अगर लेवल्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स यानी 10 यूनिट्स अबव और बिलो नॉर्मल लिमिट्स हैं तो हमने उनको किस तरह से मैनेज करना है। बेसिकली प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बहुत से प्रॉब्लम्स या बहुत से नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट रिलीज़ होता है, जिसमें एक चीज़ स्ट्रेस है। अगर आपकी लाइफ में किसी भी किस्म का स्ट्रेस चल रहा है उन दिनों में, लाइक अगर आप एग्ज़ाम्स दे रही हैं और ये एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, या आपने जब सैंपल दिया है तो आपको सैंपल से थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा था और आप उस टाइम पे जबकि सैंपल दिया जा रहा था तो आप स्ट्रेस्ड फील कर रही थी, तो भी ये लेवल्स थोड़े से राइज़ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर उस 24 आवर्स में जिसमें आपने सैंपल दिया है, अगर आपने क्वाइटिस किया है यानी मियाँ बीवी ने अपने रिलेशंस मेंटेन किए हैं, तो इस सूरत हाल में भी प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट हो या वो अपने बच्चे को फीड करवा रही हो, तो ये 2 कंडीशंस भी ऐसी हैं कि जिसमें प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई होने का इम्कान होता है और वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना के अगेंस्ट हाई हुए होते हैं। आई होप कि अभी तक मैं ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर प्रोलैक्टिन लेवल जो भी उनकी नॉर्मल रेंज है, जिस लेबॉर्ट्री से आप करवा रहे हैं, हर लेबॉर्ट्री की अलग से रेफरेंस रेंज होगी, आप उस रेफरेंस रेंज को देख लें। लेट सपोज अगर रेफरेंस रेंज 25 है और आपका लेवल 26 या 27 आ जाता है, तो हम ये टेस्ट 1 महीने के बाद दोबारा रिपीट करवाते हैं। पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पेशेंट ने 2 से 3 दिन टेस्ट देने से पहले बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बहुत ज़्यादा भूख टॉलरेट नहीं करनी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी और फिर अपना ये सैंपल देना है। स्टिल अगर एलिवेटेड लेवल्स आएँ यानी लेवल्स बढ़े हुए आएँ और पेशेंट कंसीव करना चाह रही हो या कोई अर्जेंट मैटर हो, तो उस सूरत हाल में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस कर देते हैं। ब्रोटिन या प्रोलैक्टिन हाई होने के अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में मैं आपको एक डिफरेंट सेशन में गाइड करूंगी, क्योंकि वो एक पूरा सेपरेट टॉपिक है और ये टाइम लेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि रेज्ड प्रोलैक्टिन लेवल्स के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझूंगी कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें थायराइड का प्रॉब्लम होता है यानी हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड होते हैं, उनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल्स ऊपर या नीचे आ सकते हैं और वो जस्ट थायराइड हार्मोन के लेवल्स के प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट होता है। अगर आप थायराइड हार्मोन्स के लेवल ठीक कर लेंगे तो प्रोलैक्टिन लेवल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रोलैक्टिन लेवल के बारे में आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।